तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशंस के साथ। प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर दिन अगर आप सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। चलिए इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। तो आज के वीडियो में हम जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी तक हमने जावा के बेसिक समझे थे, वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, इनपुट और आउटपुट लेना सीखा था और ऑपरेटर्स को समझा। आज से हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। इंटेलिजेंट से मेरा मतलब है, अभी तक हम जो कोड लिख रहे थे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमें बहुत बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर की एज 18 या उससे ज़्यादा है तो प्रिंट करो कि यूजर एडल्ट है। अगर मार्क्स 40 से कम है तो स्टूडेंट फेल है। अगर पासवर्ड करेक्ट है तो लॉग इन अलाउ करो। अगर नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। इस तरह के डिसीजन को प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आज के क्लास में हम मेनली समझेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एल्स इफ लैडर क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, और इवन नंबर का हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो चेक करना उसका भी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, और मल्टीपल कंडीशंस के साथ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कंडीशन होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, तो मान लीजिए मैं आपसे कहूँ अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेकर जाओ। यहाँ पर कंडीशन क्या है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अम्ब्रेला लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम कंडीशंस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो जावा में हम लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18 देन एग्जीक्यूट सम कोड। तो सिंटेक्स कुछ ऐसे होंगे, इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, जो हमको कोड एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पे हमारा कंडीशन लिखेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करो। ओके, तो इसका फ्लो कैसे होगा, फ्लो स्टार्ट होगा, वो कंडीशन चेक करेगा, ये जो कंडीशन हमने लिखी है उसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ये जो जितना भी कोड लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज कि एज इज लेस देन 18, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये जो ब्लॉक है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा एंड देन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूं मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का और उसका वैल्यू दिया मैंने 20। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाली है कि अगर एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18 तो ये प्रोग्राम को प्रिंट करो, ये जो लाइन लिखी है उसको प्रिंट करो। अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो स्किप कर दो ब्लॉक को। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है, कंडीशन का फाइनल रिजल्ट हमेशा बुलियन फॉर्म में होना चाहिए। मतलब रिजल्ट या तो ट्रू होता है या तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो यहाँ कोड देखते हैं। कोड में हम एक इंटीजर क्रिएट करते हैं, इंट एज इक्वल्स टू 20, और हम एक इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ एज इज greater or equals to 20, then print
प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए, क्योंकि हमारी एज जो एज है वो 28 है, विच इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18। तो ये लाइन, तो ये कंडीशन जो है इफ के अंदर जो हमने कंडीशन लिखी है वो ट्रू हो जाती है। ट्रू हो जाती है तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो हमने प्रोग्राम लिखा है, फिलहाल के लिए हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है एलिजिबल फॉर वोट, ये प्रिंट कर देगी, ये एग्जीक्यूट कर देगी। अगर इसी को मैं आपको डीबग मोड पे दिखाऊं, डीबग किया, अभी हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, तो ये जो वेरिएबल है एज, इसमें वैल्यू आ गई 20। इस लाइन पे वो चेक कर रहा है कि एज जो है जिसकी वैल्यू 20 है वो 18 से बड़ी है या नहीं है। क्योंकि 20 18 से बड़ी है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इस लाइन पे जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर गया और मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ, नेक्स्ट और नेक्स्ट, और ये देखिए एलिजिबल फॉर वोट, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको 20 की जगह 15 कर देती हूँ और फिर से मैं डीबग मोड पे ही चलाती हूँ, हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही है जहां पे हम असाइन कर रहे हैं एज को 15 वैल्यू। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो एज की वैल्यू 15 है वो 18 से बड़ी है या 18 से छोटी है। ये कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद में, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है इज लेस देन 18, तो वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाएगी और प्रोग्राम को एंड कर देगी। अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया, इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, एज वॉज लेस देन 18 और हमारा आउटपुट कुछ प्रिंट नहीं हुआ था। अगर सपोज कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ये इफ कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है और हमारा ये इफ ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ और बिजनेस लॉजिक लिखना है या हमें कुछ और प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको एल्स लिखना पड़ता है। एल्स, हम एल्स में बोलेंगे कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू then print this, if this condition is false then go to else block। तो else block में हम लिखेंगे system dot out dot println not eligible for vote। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी देखिए क्योंकि हमारी एज 15 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो एल्स ब्लॉक पे जाएगा और एल्स ब्लॉक में ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आप आउटपुट भी देख सकते हैं। तो प्रोग्राम सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ और एल्स में से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अभी सपोज आपको चाहिए कि ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू है, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू 15 है जो कि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में ही हार्ड कोड कर दिया। आपको चाहिए कि इस हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह हम जो भी हमारी एज है वो हम इनपुट में दें। जो हम इनपुट देंगे उस कंडीशन, वो इनपुट इस कंडीशन को चेक करेगा और बेस्ड ऑन दी कंडीशंस वो आउटपुट हमको देगा। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर, ये हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर cs न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट। अभी हम यहाँ पे बोलते हैं कि सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर योर एज। तो हम जो इनपुट में जो भी वैल्यू देंगे हार्ड कोड होने की जगह हमारे एज में असाइन हो जाए, उसके लिए हम लिखेंगे cs डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। हमने प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे देखिए एंटर योर एज। सपोज मैं एज एंटर करती हूँ 40 और एंटर करती हूँ 40 इज एलिजिबल फॉर वोट। जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दिया है वो इसमें असाइन हो जाएगा और मैंने यहाँ पे 40 दिया है, तो ये 40 यहाँ पे चेक होगा कि इज 40 ग्रेटर और इक्वल्स टू 18। यस, 40 इज ग्रेटर और 40 is greater than 18. Because 40 is greater than 18, this condition is true. ये कंडीशन ट्रू है तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, एलिजिबल फॉर वोट। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो होगा एलिजिबल फॉर वोट। तो अभी हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको इंपोर्ट भी किया। फिर यूजर से हमने एज इनपुट में लिया। int age equals cs dot next int। अब if कंडीशन चेक कर रही है कि एज 18 या उससे ज्यादा है या नहीं। अगर यूजर 40 एंटर करता है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा एलिजिबल फॉर वोट। तो ये था सिंपल सा एक इफ एंड एल्स का एग्जाम्पल। अब एक बहुत कॉमन इंटरव्यू और बिगिनर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन लेते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो इनपुट ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। लेकिन उससे पहले हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर को समझना होगा। जावा में परसेंटेज साइन को मॉड्यूलस ऑपरेटर के रूप में देखा जाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर 0 है, इसीलिए 10 मॉड्यूलस 2 का रिजल्ट 0 होगा। लेकिन 11 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर 1 है, इसीलिए 11 मॉड्यूलस 2 का रिजल्ट 1 होगा। अब जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें इसी लॉजिक का हम यूज करेंगे। तो चलिए एक और क्लास बनाते हैं, इवन ऑड नंबर। इसमें हम मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्कैनर क्लास से हम यूजर का इनपुट लेंगे। स्कैनर cs इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम यूजर को बोलेंगे कि कोई नंबर इनपुट करें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यूजर से बोलते हैं कि एंटर ए नंबर। अब यूजर जो भी नंबर इनपुट में देगा उसको हम नंबर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और हम कंडीशन लिखेंगे इफ जो नंबर है वो उसका मॉड्यूलस ऑफ 2 if it is equals to 0 then print this, print number is even, as print number is odd। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। enter the number, I'm entering 30, number is even। प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। इस बार मैं 25 एंटर कर रही हूँ तो नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया वो नंबर इस वेरिएबल में असाइन हो जाता है। और यहाँ पे सपोज 25 क्या, 25 मॉड्यूलस 2 is not equals to 1। ओके, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो वो एल्स कंडीशन में जाता है। एल्स कंडीशन में जाता है तो वो बोलता है नंबर इज ऑड।
अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बिगिनर मिस्टेक डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हम डबल इक्वल साइन को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। और जब हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम सिंगल इक्वल का यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो ये दोनों जो इक्वल्स है ना, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। जब आप डबल इक्वल यूज करते हैं तब वो कंपैरिजन करता है बिटवीन टू वैल्यूज, और जब आप सिंगल इक्वल यूज करते हैं और आप बोलते हैं कि ये जो वैल्यू हम मेरे राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर दो, तो ये असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है और ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं। यूजर एक नंबर इनपुट लेगा और चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। यहाँ सिर्फ इफ और एल्स सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास में है, इसलिए हम एल्स इफ लैडर यूज करेंगे। तो चलिए एक क्लास क्रिएट करते हैं। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हम जो भी इनपुट है पहले हम इनपुट लेंगे यूजर से। यूजर ने हमको इनपुट दिया, क्लास को इंपोर्ट करेंगे। यूजर ने हमको इनपुट जो भी दिया उस इनपुट को हम एक इंट नंबर उसमें असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम कंडीशन लिखेंगे इफ जो हमारा इनपुट है नंबर अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम प्रिंट करेंगे system dot out dot println नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर हमारा लेस देन एल्स इफ में हम बोलेंगे कि हमारा नंबर अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो हम प्रिंट करेंगे system dot out dot println नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नंबर हमारा लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे कि नंबर इज नेगेटिव। तो क्योंकि यहाँ पे हमें तीन कंडीशंस बतानी है कि नंबर पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव है और नंबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ और एल्स ये दो कंडीशन के साथ में, ये दो ऑप्शंस के साथ में हम कोड नहीं लिख सकते। तो हमें तीसरा ऑप्शन चाहिए होता है जो कि है एल्स इफ। तो हम लिखेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो ये प्रिंट करो इस लाइन को। एल्स इफ उसमें हम बोल रहे हैं या फिर नंबर हमारा लेस देन 0 है तो इस लाइन को प्रिंट करो। और लास्ट में हम बोल रहे हैं कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, नंबर लेस देन 0 भी नहीं है, तो लास्ट में आप प्रिंट करो कि नंबर 0 है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। एंटर द नंबर। अभी मैं यहाँ पे 25 एंटर करूंगी। 25 एंटर करने के बाद मैं एंटर पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आउटपुट आता है नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव क्यों आए? क्योंकि ये जो नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट में दिया है वो यहाँ पे असाइन होगा। असाइन होने के बाद में वो सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेगा कि ये जो नंबर 25 है वो 0 से ग्रेटर देन है कि नहीं है। अगर वो 0 से ग्रेटर है तो वो बोलेगा नंबर इज पॉजिटिव। अभी एक बार और प्रोग्राम रन करते हैं। इस टाइम पे मैं नेगेटिव वैल्यू देती हूँ, -3। अभी यहाँ पे हमको आउटपुट में मिला है नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे इनपुट में दिया वो नंबर में असाइन हुआ। यहाँ पे उसने फर्स्ट चेक किया इफ कंडीशन में कि नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल सॉरी नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने गया कि एल्स इफ में क्या लिखा हुआ है। एल्स इफ में लिखा है कि जो नंबर है वो लेस देन 0 है, तो यस नंबर इज लेस देन 0 बिकॉज इट इज -3। क्योंकि ये -3 है, 0 से छोटा है, तो जो हमारा आउटपुट आता है वो है नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। एक बार और रन करते हैं।
इस बार हम 0 देंगे और देखिए आउटपुट में आया नंबर इज 0। तो नंबर असाइन हुआ यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, नहीं, नंबर 0 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में हमारा कोड एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन इस लाइन का नहीं होगा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि नंबर 0 से छोटा है क्या, नहीं, 0 से छोटा नहीं है नंबर। तो वो एट लास्ट थर्ड कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन हमने दी नहीं है, अगर ये 2 कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो जो भी होगा वो ये वाला जो एग्जीक्यूट पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और वो बोलता है नंबर इज 0। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देखते हैं। सपोज हमें मार्क्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम देते हैं स्टूडेंट ग्रेड। मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या होगा कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 हैं या 90 से ज्यादा हैं तो उसका ग्रेड ए होगा। अगर उसके मार्क्स 75 से ज्यादा या 75 हैं बट लेस देन 90 हैं तो उसका ग्रेड बी होगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट के मार्क्स 60 हैं या 60 से ज्यादा हैं बट 75 से कम है तो उसका ग्रेड सी होगा, और अगर 40 से ज्यादा है तो ग्रेड डी होगा, और 40 से कम है तो वो फेल हो जाएगा। ओके, तो इसका हम कोड देखते हैं, उसके लिए हम कंडीशंस कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं, स्कैनर cs न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और हम बोलते हैं कि मार्क्स जो स्टूडेंट के हैं वो एंटर करो, और जो भी इनपुट हमको यूजर से मिलता है उसको हम मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इफ जो हमारा मार्क्स है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 90 है। ठीक है, तो हमें प्रिंट करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो हमारा ग्रेड है वो ए है। एल्स इफ में हम लिखेंगे जो हमारा मार्क्स है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 75 है, तो हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जो ग्रेड है वो ग्रेड बी है। ठीक है, नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन में हम लिखेंगे कि जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 60 है, तो हम प्रिंट करेंगे ग्रेड सी। उसके बाद एक और कंडीशन लगाएंगे हम कि एल्स इफ जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 40 हैं, तो हम प्रिंट करेंगे ग्रेड डी। एल्स हमारा स्टूडेंट जो भी है उसके अगर इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कुछ भी तो स्टूडेंट फेल्ड है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स में 95, तो आउटपुट में आता है ग्रेड ए। एक बार और रन करते हैं, एंटर मार्क्स में 34, स्टूडेंट इज फेल्ड। यहाँ कंडीशन के ऑर्डर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हाईएस्ट मार्क्स से चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट के 95 मार्क्स हैं फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ग्रेड ए प्रिंट होगा। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी एल्स इफ कंडीशन हैं वो चेक नहीं होंगे। एल्स इफ लैडर में जैसे ही एक कंडीशन ट्रू होती है उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और रिमेनिंग
लैडर स्किप हो जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इफ कंडीशन कैसे यूज किया जाता है, इफ एल्स कैसे यूज किया जाता है, एल्स इफ वाले जो कंडीशंस होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो हमारा मार्क्स है वो 90 से बड़ा है या 90 के बराबर है, या तो फिर जो हमारा मार्क्स है वो 75 से बड़ा है या 75 के बराबर है। लेकिन हम हर कंडीशन में सिर्फ मार्क्स ही चेक कर रहे हैं। ठीक है? अब आगे क्या होता है कि सपोज आपको ये चेक करना है कि ठीक है, आपके मार्क्स तो चलो 90 से ऊपर हैं, लेकिन आपके पास आईडी कार्ड है कि नहीं है, या आप ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। सपोज आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है? अब मान लीजिए किसी जॉब के लिए कैंडिडेट को 2 कंडीशन सैटिस्फाई करनी है। एक तो हो गया कि एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए। ऐसे केस में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? जावा में लॉजिकल एंड को डबल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं और हम एक और एग्जाम्पल को कोड करते हैं। ओके? क्लास का नाम हमने दिया मल्टीपल कंडीशन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने अपना मेन मेथड क्रिएट किया। अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि जो इंट एज है वो 21 है और बूलियन इज ग्रेजुएट, जो हमारा कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट है कि नहीं है, तो इज ग्रेजुएटेड ट्रू है। तो हम चेक करते हैं कि इफ जो हमारा कैंडिडेट है उसका एज ग्रेटर इक्वल्स टू 18 है कि नहीं है, एंड इज ग्रेजुएटेड ट्रू है कि नहीं। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमें क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे एलिजिबल, ओके। एल्स हम बोलेंगे नॉट एलिजिबल। इसको रन करते हैं। तो क्योंकि हमारा एज इज ग्रेटर देन 18 है, हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकंड कंडीशन है इज ग्रेजुएटेड, ये भी हमारा ट्रू है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। इसीलिए ये इफ ब्लॉक के अंदर में गया और एलिजिबल प्रिंट कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे फॉल्स डाल देती हूँ, ठीक है। अभी हम कोड को रन करते हैं, तो नॉट एलिजिबल ये प्रिंट होगा। एज हमारा, ये वाली जो कंडीशन है एज की कंडीशन, वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इज ग्रेजुएटेड ये ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो उस जॉब के लिए, क्योंकि ये फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जाता है और एल्स ब्लॉक में नॉट एलिजिबल प्रिंट होता है। ओके? एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। अब और ऑपरेटर का एग्जाम्पल समझते हैं। इस कोड को मैं कमेंट करती हूँ, पहले तो कॉपी करती हूँ, फिर इस कोड को मैं कमेंट करती हूँ और यहाँ पे हम और ऑपरेटर का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है? एंड के लिए हम एम्परसेंट लिखते हैं और के लिए हम इस तरीके से 2 पाइप्स लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखिए ट्रू हो रहा है, बट हमारा सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रहा है। बट स्टिल
एलिजिबल ही प्रिंट होगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है। मैं कोड को रन करती हूँ, यहाँ पे एलिजिबल प्रिंट हो रहा है। और ऑपरेटर में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होता है। अब हम समझते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन को। नेस्टेड का सिंपल मीनिंग है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ स्टेटमेंट होना। पहले चेक करो यूजर की एज 18 है या उससे ज्यादा है। अगर वो कंडीशन चेक हो जाती है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो सपोज लेट मी comment this code and uncomment this part. तो सपोज इसको मैं ट्रू बोलती हूँ। यहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में मुझे ये भी चेक करना है कि ठीक है, एज आपकी 18 है, जो कैंडिडेट है उसकी एज 18 से ऊपर है और वो ग्रेजुएटेड है, ठीक है। लेकिन ऑफिस में एंटर करने के लिए उसके पास वैलिड आईडी कार्ड है कि नहीं है, अगर वो हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे बूलियन। हम बोलेंगे इज वैलिड आईडी। अगर वैलिड आईडी है तो वो ट्रू है। यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन के अंदर में एक इफ कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे इज वैलिड आईडी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println candidate can enter office। else में हम बोलेंगे कैंडिडेट कैन नॉट एंटर ऑफिस। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट हुआ एलिजिबल। अभी सेकंड कंडीशन वो इफ जो नेस्टेड इफ है उसको चेक कर रहा है कि इफ इज वैलिड, मतलब उसके पास वैलिड आईडी कार्ड है या नहीं। अगर है तो उसने प्रिंट किया कैंडिडेट कैन एंटर ऑफिस। तो यहाँ पहले आउटर इफ चेक होगा। अगर एज कंडीशन ट्रू है या जो भी आपने आउटर इफ में कंडीशन लिखी है वो ट्रू होती है, उसके बाद में वो नेस्टेड इफ में चेक करता है कि उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो नेस्टेड इफ एंड एल्स कंडीशन है आप एल्स के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपको इनको खुद से लिखना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। प्रोग्रामिंग सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आती है, कोड खुद से लिखना पड़ता है। तो जितना आप कोड लिखेंगे आपको उतना ज्यादा प्रोग्रामिंग आएगी। तो इवन जब भी मैं आपको कोई कोडिंग दिखाती हूँ, कुछ सिंपल से कोड भी बताती हूँ, आपको अगर मेरा वीडियो पॉज करके आप मेरे साथ साथ में उसको कोड करेंगे तो आपको उतना जल्दी लर्निंग होगी आपकी। तो आपको अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको उतना ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को डिटेल में समझा है। हमने देखा है प्रोग्राम के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट समझा, एल्स इफ लेटर का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हमने समझा। मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से ऑड और इवन नंबर चेक किया, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का प्रोग्राम बनाया, मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड कैलकुलेट किया, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर दोनों का मल्टीपल कंडीशन में कैसे यूज होता है वो हमने चेक किया और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो हमने चेक किया और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हमने समझा। ये कॉन्सेप्ट आगे लूप्स, एरे, मेथड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बार बार यूज होंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद मत करिए, कोड लिखकर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ और आने वाली वीडियोज़ में उन टॉपिक को और भी सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी लर्निंग एक टू वे प्रोसेस हो। आप कुछ मुझसे सीखिए और मैं कुछ आपसे सीखती हूँ। आपके क्वेश्चंस और सजेशन से मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ और कौन से टॉपिक्स आपको और डिटेल्स में समझने चाहिए। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जितना मुझे एनकरेज और सपोर्ट करेंगे, उतना ही मुझे नई वीडियोस और नई सीरीज बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अभी हम जावा की बेसिक टू एडवांस सीरीज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं एसक्यूएल, एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और काफका जैसे टॉपिक्स पर डिटेल सीरीज लेकर आऊंगी। इन सब टॉपिक्स पर मैं प्रैक्टिकल और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस बनाना चाहती हूँ, लेकिन इस जर्नी में आपका सपोर्ट और आपके कमेंट मुझे और ज्यादा मोटिवेट करेंगे। इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर मत जाइए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कौन-सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आप सीखते रहिए, मैं सिखाती रहूँगी और इस जर्नी में मैं भी आपसे सीखती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।